क्या आपने कभी सोचा है कि आप कितने साल जिएंगे? नहीं, मैं बात नहीं कर रहा कि आप 80 या 90 साल के होंगे। मैं पूछ रहा हूं कि आप कैसे जिएंगे वो साल। क्या आप अपने 90 के होंगे और अपने पोते पोतियों के साथ खेल पाएंगे, पहाड़ों पर ट्रैक कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे? या फिर आप अस्पताल के बिस्तर पर होंगे, दवाइयों से घिरे, सोचते हुए कि काश आपने पहले ध्यान दिया होता? आज मैं आपको डॉक्टर पीटर अटिया की किताब आउटलिव के बारे में बताने जा रहा हूं, जो सिर्फ लंबे जीने के बारे में नहीं है, बल्कि अच्छे से जीने के बारे में है। ये एक ऐसी जर्नी है जो आपकी जिंदगी के आखिरी 10 साल नहीं, बल्कि अगले 50 साल बदल सकती है। डॉक्टर पीटर अटिया एक लॉन्जेविटी फिजिशियन है, जिन्होंने अपनी पूरी करियर इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगाई, हम कैसे ना सिर्फ लंबा बल्कि हेल्दी और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। और उनकी ये क्वेस्ट पर्सनल भी थी। एक दिन उन्होंने खुद को मिरर में देखा और रियलाइज किया कि डिस्पाइट बीइंग अ डॉक्टर, उनकी अपनी हेल्थ डिटीरियोरेटिंग थी। वे ओवरवेट थे, मेटाबॉलिकली अनहेल्दी थे, और सबसे स्कैरी बात, वे उसी पाथ पर थे जो उनके कई पेशेंट्स ने फॉलो की थी। वो पाथ जो क्रॉनिक डिजीजेस की तरफ ले जाती है। उस मोमेंट में उन्हें एक प्रोफाउंड रियलाइजेशन हुई। मॉडर्न मेडिसिन में हम जो अप्रोच फॉलो करते हैं वो फंडामेंटली फ्लॉड है। हम वेट करते हैं डिजीज के आने तक और फिर रिएक्ट करते हैं। किसी को हार्ट अटैक आता है तो हम ट्रीटमेंट देते हैं, किसी को डायबिटीज हो जाती है तो हम मेडिकेशंस देते हैं, किसी को कैंसर डायग्नोस होता है तो हम इंटरवेंशन करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर अटिया इसे मेडिसिन 2.0 कहते हैं, और वे आर्ग्यू करते हैं कि हमें मेडिसिन 3.0 की जरूरत है। मेडिसिन 3.0 का मतलब है प्रोएक्टिव होना, रिएक्टिव नहीं। इसका मतलब है डिजीज प्रिवेंशन पर फोकस करना, ना कि सिर्फ ट्रीटमेंट पर। इसका मतलब है डिकेड्स पहले से ही अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना, ताकि वे क्रॉनिक डिजीजेस हो ही ना जो हमारी लाइफ के आखिरी डिकेड्स को मिजरेबल बना देती हैं। डॉक्टर अटिया बताते हैं कि 4 मेन क्रॉनिक डिजीजेस हैं जो ज्यादातर लोगों की मौत की वजह बनती है। हार्ट डिजीज, कैंसर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस जैसे अल्जाइमर्स, और मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे टाइप 2 डायबिटीज। ये 4 हॉर्समैन हैं जिनसे हमें लड़ना है। और गुड न्यूज ये है कि इन सब को काफी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है अगर हम सही स्टेप्स लें, और वो भी जल्दी। यहां सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, हेल्थ स्पैन वर्सेस लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब है कितने साल आप जीते हैं। हेल्थ स्पैन का मतलब है कितने साल आप हेल्दी, एक्टिव और इंडिपेंडेंट रहते हैं। डॉक्टर अटिया का गोल है लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन दोनों को मैक्सिमाइज करना। क्योंकि क्या फायदा अगर आप 90 साल जीते हैं लेकिन आखिरी 20 साल बीमारियों में दूसरों पर डिपेंडेंट होकर गुजारते हैं। अब इमेजिन करिए 2 सिनेरियोज। पहले सिनेरियो में एक पर्सन है जो 60 साल का है, ओवरवेट है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है। वो अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल नहीं सकता, सीढ़ियां चढ़ने में हाफने लगता है, अपने हॉबीज परस्यू नहीं कर सकता। दूसरी सिनेरियो में एक पर्सन है जो 80 साल का है, फिट है, एक्टिव है, माउंटेन्स पर ट्रैक कर रहा है, अपनी लाइफ फुली एंजॉय कर रहा है। डिफरेंस क्या है? चॉइसेस। वे चॉइसेस जो उन्होंने डिकेड्स पहले की थी। डॉक्टर अटिया एम्फसाइज करते हैं कि ये चॉइसेस आज से शुरू होती है। आप चाहे 20 के हों, 30 के हों या 40 के, अभी भी टाइम है। लेकिन जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना बेटर, क्योंकि क्रॉनिक डिजीजेस एक दिन में नहीं होती, वे डिकेड्स की पुअर हैबिट्स का रिजल्ट होती हैं। अब बात करते हैं पहले हॉर्समैन की, हार्ट डिजीज। ये दुनिया भर में नंबर 1 किलर है। इंडिया में भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस की रेट्स अलार्मिंगली हाई है। डॉक्टर अटिया बताते हैं कि हार्ट डिजीज की फाउंडेशन बहुत पहले ले होती है, कई बार 20s या 30s में ही। ये प्रोसेस कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस, जब आर्टरीज में प्लाक बिल्डअप होने लगता है। ये साइलेंट होता है, कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करता रहता है। ट्रेडिशनल अप्रोच ये है कि हम कोलेस्ट्रॉल को देखते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL, लेकिन डॉक्टर अटिया कहते हैं कि ये इनकम्प्लीट पिक्चर है। सबसे इंपॉर्टेंट मार्कर है ApoB, एपोलिपोप्रोटीन B। ये वो पार्टिकल है जो एक्चुअली एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज करता है। आपका LDL नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर ApoB हाई है तो रिस्क है। यहां इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट पॉइंट है। जेनेटिकली साउथ एशियंस को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का ज्यादा रिस्क होता है। हमारा बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। हम ज्यादा विसरल फैट स्टोर करते हैं, जो मेटाबॉलिकली हार्मफुल होता है। इसका मतलब है कि हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा।
डॉक्टर अटिया सजेस्ट करते हैं कि हमें रेगुलरली अपने कार्डियोवैस्कुलर मार्कर्स चेक करवाने चाहिए, ना सिर्फ बेसिक लिपिड पैनल बल्कि एडवांस्ड मार्कर्स भी, जैसे ApoB, LP(a), इन्फ्लेमेशन मार्कर्स। और अगर कोई एबनॉर्मैलिटी है तो उसे अग्रेसिवली एड्रेस करना चाहिए थ्रू डाइट, एक्सरसाइज और इफ नीडेड मेडिकेशंस। यहां एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट आता है, स्टैटिन्स। बहुत लोग मेडिकेशन से डरते हैं, सोचते हैं कि नेचुरल वेज बेहतर है। डॉक्टर अटिया कहते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस एब्सोल्युटली क्रूशियल है, लेकिन समटाइम्स वे काफी नहीं होती। अगर आपका ApoB डेंजरसली हाई है और लाइफस्टाइल चेंजेस से कंट्रोल नहीं हो रहा, तो स्टैटिन्स लाइफ सेविंग हो सकती हैं। रिस्क बेनिफिट एनालिसिस करनी चाहिए। अब दूसरे हॉर्समैन पर आते हैं, कैंसर। ये साइड टेरिफाइंग डिजीज है, क्योंकि अक्सर ये लेट स्टेजेस तक डिटेक्ट नहीं होती। डॉक्टर अटिया का अप्रोच है एग्रेसिव स्क्रीनिंग। ट्रेडिशनल गाइडलाइंस कहती हैं कि सर्टेन एज के बाद स्क्रीनिंग शुरू करो, लेकिन डॉक्टर अटिया आर्ग्यू करते हैं कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है या रिस्क फैक्टर्स हैं, तो पहले शुरू करो। मसलन कोलोनोस्कोपी के लिए ट्रेडिशनल गाइडलाइन है कि 50 साल के बाद करवाओ, लेकिन अगर आपके फैमिली में कोलन कैंसर है तो 40 या उससे पहले भी करवाना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन में कैंसर बहुत ट्रीटेबल होता है। लेट स्टेज में सर्वाइवल रेट्स ड्रामेटिकली ड्रॉप होती हैं। डॉक्टर अटिया पर्सनली अपने पेशेंट्स को एनकरेज करते हैं कि वे अपने स्क्रीनिंग को सीरियसली लें। मैमोग्राम्स, कोलोनोस्कोपीज, स्किन चेक्स, ब्लड टेस्ट्स। हाँ, ये अनकंफर्टेबल है, टाइम कंज्यूमिंग है, समटाइम्स एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ये लाइफ सेविंग हो सकता है। यहां बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही ट्रांसफॉर्मेटिव किताबों की समरीज लाते रहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तीसरा हॉर्समैन है न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया। ये शायद सबसे स्कैरी है, क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी को ही छीन लेता है। इमेजिन करिए कि आप अपने लव्ड वंस को पहचान नहीं पाते, अपनी मेमोरीज भूल जाते हैं, अपनी बेसिक एक्टिविटीज नहीं कर पाते। डॉक्टर अटिया के लिए ये बहुत पर्सनल टॉपिक है, क्योंकि उन्होंने अपने फैमिली में डिमेंशिया देखा है। गुड न्यूज ये है कि न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस को भी काफी हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। ब्रेन हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एक्सरसाइज, स्लीप, मेटाबॉलिक हेल्थ और कॉग्निटिव एंगेजमेंट। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहते हैं, उन्हें अल्जाइमर्स का रिस्क कम होता है। एक्सरसाइज पर्टिकुलरली पावरफुल है ब्रेन के लिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन में BDNF यानी ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर रिलीज होता है, जो न्यूरॉन्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। रेगुलर एक्सरसाइज लिटरली ब्रेन को यंग रखता है। स्लीप भी क्रूशियल है। जब हम सोते हैं तो ब्रेन एक क्लीनिंग प्रोसेस अंडरगो करता है, जिसे ग्लिम्फेटिक क्लियरेंस कहते हैं। टॉक्सिक प्रोटीन्स जो दिन भर अक्यूमुलेट होते हैं, वे स्लीप में क्लियर होते हैं। क्रॉनिक स्लीप डिप्रीवेशन इस प्रोसेस को इंपेयर करती है और ये अल्जाइमर्स के रिस्क को बढ़ाती है। चौथा हॉर्समैन है मेटाबॉलिक डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इंडिया में ये एपिडेमिक लेवल्स पर पहुंच गया है। हम डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गए हैं, और स्कैरी पार्ट ये है कि ये यंग एज में हिट कर रहा है। 20s और 30s के लोगों को डायबिटीज हो रही है। डॉक्टर अटिया बताते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज ओवरनाइट नहीं होती। ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जो इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू होती है। ईयर्स तक आपका बॉडी इंक्रीजिंगली इंसुलिन रेजिस्टेंट होता जाता है। पैनक्रियाज ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है कॉम्पेंसेट करने के लिए, और इवेंचुअली पैनक्रियाज एग्जॉस्ट हो जाता है और डायबिटीज डेवलप होती है। लेकिन यहाँ एम्पावरिंग मैसेज ये है कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल है अगर आप अर्ली इनफ कैच करें। अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं या अर्ली डायबिटीज है, तो अग्रेसिव लाइफस्टाइल चेंजेस से आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। की है इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करना। कैसे? एक्सरसाइज से, स्पेशली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, स्लीप से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से, और सबसे इंपॉर्टेंट डाइट से। डॉक्टर अटिया कहते हैं कि हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स को ड्रामेटिकली रिड्यूस करना होगा। इंडियन डाइट में ये चैलेंजिंग है, क्योंकि हमारा ट्रेडिशनल डाइट राइस, रोटीज और स्वीट्स पर हैवी है। लेकिन मॉडिफिकेशंस पॉसिबल हैं। ब्राउन राइस की बजाय पोर्शन कंट्रोल, ज्यादा वेजिटेबल्स और प्रोटीन ऐड करना। अब आते हैं डॉक्टर अटिया की स्ट्रैटेजी के कोर पिलर्स पर। पहला पिलर है एक्सरसाइज, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी एक्सरसाइज रिकमेंडेशन नहीं है। डॉक्टर अटिया बहुत स्पेसिफिक है कि किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए। वे 4 कैटेगरीज में एक्सरसाइज डिवाइड करते हैं। पहला है जोन 2 कार्डियो। ये मॉडरेट इंटेंसिटी कार्डियो है, जहां आप बात कर सकते हैं लेकिन गाना नहीं गा सकते।
डॉक्टर अटिया रेकमेंड करते हैं कम से कम 3 घंटे पर वीक जोन 2 कार्डियो। ये माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को इंप्रूव करता है, फैट ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है। दूसरा है VO2 मैक्स ट्रेनिंग। ये हाई इंटेंसिटी इंटरवल्स हैं जो आपकी एरोबिक कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करते हैं। VO2 मैक्स एक पावरफुल प्रेडिक्टर है लॉन्जिविटी का। हायर VO2 मैक्स मींस लोअर मोर्टेलिटी रिस्क। डॉक्टर अटिया सजेस्ट करते हैं हफ्ते में 1 या 2 सेशंस VO2 मैक्स इंटरवल्स की। तीसरा है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है, स्पेशली एज वी एज। मसल मास नेचुरली डिक्लाइन होता है एज के साथ, जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं। ये न सिर्फ वीकनेस कॉज करता है बल्कि मेटाबॉलिक हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। मसल मेटाबॉलिकली एक्टिव टिश्यू है, जितना ज्यादा मसल उतनी बेटर इंसुलिन सेंसिटिविटी। डॉक्टर अटिया एम्फसाइज करते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का गोल सिर्फ मसल्स दिखना नहीं है, गोल है फंक्शनल स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ जो आपको अपने डेली एक्टिविटीज इजीली करने दें, जो आपको इंडिपेंडेंट रखे अपने लेटर ईयर्स में। वे सेंटेनेरियन डिकैथलॉन का कॉन्सेप्ट देते हैं। उन 10 एक्टिविटीज को डिफाइन करो जो आप अपने 90s में भी करना चाहते हो और फिर अभी से उसके लिए ट्रेन करो। मसलन अगर आप अपने 90 के होकर भी फ्लोर से बिना सपोर्ट के उठना चाहते हैं तो अभी से स्क्वाट्स और मोबिलिटी वर्क करना शुरू करो। अगर आप अपने पोते पोतियों को उठाना चाहते हैं तो अभी से डेडलिफ्ट्स और कैरीज प्रैक्टिस करो। ये माइंडसेट शिफ्ट है, हम अभी के लिए नहीं, डेकेड्स बाद के लिए ट्रेन कर रहे हैं। चौथा कैटेगरी है स्टेबिलिटी ट्रेनिंग। ये बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और इंजरी प्रिवेंशन के बारे में है। एज वी एज, फॉल्स एक मेजर रिस्क बन जाती हैं। फॉल्स से फ्रैक्चर्स होते हैं जो एल्डरली लोगों में बहुत सीरियस होते हैं। स्टेबिलिटी ट्रेनिंग इस रिस्क को रिड्यूस करती है। दूसरा पिलर है न्यूट्रिशन। यहां डॉक्टर अटिया की अप्रोच नुआंस्ड है। वे कहते हैं कि कोई वन साइज फिट्स ऑल डाइट नहीं है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डाइट्स काम करती हैं, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं। पहली प्रिंसिपल, प्रोटीन एडिक्वेट होनी चाहिए। स्पेशली एज वी एज, हमें ज्यादा प्रोटीन चाहिए मसल मास मेंटेन करने के लिए। डॉक्टर अटिया रेकमेंड करते हैं कम से कम 1.6 ग्राम्स पर किलोग्राम बॉडी वेट। इंडियन वेजिटेरियन डाइट में ये चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन सोर्सेस है दालें, पनीर, दही, सोया, कीनोआ। दूसरी प्रिंसिपल, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और एडेड शुगर्स को मिनिमाइज करो। ये इंसुलिन स्पाइक्स कॉज करते हैं और मेटाबॉलिक हेल्थ को हार्म करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कार्ब्स कंप्लीटली एलिमिनेट करो, बट क्वालिटी मैटर करती है। होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बेटर चॉइसेस हैं। तीसरी प्रिंसिपल, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग या कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन बेनिफिशियल हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये केयरफुली करनी चाहिए, स्पेशली अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको एनर्जी और प्रोटीन चाहिए। तीसरा पिलर है स्लीप। डॉक्टर अटिया इसे नॉन नेगोशिएबल मानते हैं। पुअर स्लीप लिटरली एवरीथिंग को इफेक्ट करती है। मेटाबॉलिक हेल्थ, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, इम्यून फंक्शन, मूड, परफॉर्मेंस। येट हम स्लीप को सैक्रिफाइस करते हैं थिंकिंग कि हम प्रोडक्टिव हो रहे हैं। रियलिटी में हम अपनी हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों को हार्म कर रहे हैं। डॉक्टर अटिया के लिए ऑप्टिमल स्लीप है 7 से 8 घंटे क्वालिटी स्लीप। स्लीप हाइजीन इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, कूल और डार्क रूम, स्क्रीन से दूर रहना सोने से पहले, कैफीन और अल्कोहल का टाइमिंग। अगर स्लीप प्रॉब्लम्स परसिस्ट करती हैं तो प्रोफेशनली इवैल्यूएट करवाना चाहिए। स्लीप एपनिया एक कॉमन और अंडर डायग्नोस्ड कंडीशन है जो सीरियस हेल्थ रिस्क्स क्रिएट करती है। चौथा पिलर है इमोशनल हेल्थ। ये कुछ ऐसा है जो ट्रेडिशनली लॉन्जिविटी डिस्कशंस में ओवरलुक किया जाता है, लेकिन डॉक्टर अटिया इसे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट मानते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा, ये सब फिजिकल हेल्थ को प्रोफाउंडली इंपैक्ट करते हैं। डॉक्टर अटिया अपनी पर्सनल जर्नी शेयर करते हैं। डिस्पाइट बीइंग सक्सेसफुल प्रोफेशनली, वे इंटरनली स्ट्रगलिंग थे। एंगर इश्यूज थे, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स थी, इमोशनल रेगुलेशन में डिफिकल्टी थी। उन्होंने थेरेपी की और ये ट्रांसफॉर्मेटिव रही। उन्होंने रियलाइज किया कि इमोशनल हेल्थ को एड्रेस किए बिना कोई भी फिजिकल हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन अधूरी है। वे इनकरेज करते हैं कि लोग थेरेपी को सीरियसली लें, स्टिग्मा को साइड रखें। मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ जितनी ही इंपॉर्टेंट है। अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा, अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स, पुअर इमोशनल रेगुलेशन, ये सब हमारी लॉन्जेविटी को सैबोटाज करते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं जो आप आज से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहली चीज, अपनी बेसलाइन जानो, कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड वर्क करवाओ, अपने मेट्रिक्स ट्रैक करो, वेट, बॉडी कॉम्पोजिशन, ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज, लिपिड्स। आप जो मेजर करते हैं वही इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरी चीज, मूवमेंट को प्रायोरिटाइज करो।
जिम जाना जरूरी नहीं, लेकिन डेली मूवमेंट जरूरी है। वॉकिंग, स्टेयर्स लेना, स्ट्रेचिंग, छोटी छोटी चीजें कंपाउंड करती हैं। इंडियन लाइफस्टाइल में हम बहुत सेडेंटरी हो गए हैं। रिमोट वर्क ने इसे और वर्स कर दिया। कॉन्शियसली मूवमेंट ऐड करनी होगी। तीसरी चीज, अपनी प्लेट को रीथिंक करो। आपकी हर मील में प्रोटीन होनी चाहिए। वेजिटेबल्स को प्रायोरिटी दो। रिफाइंड कार्ब्स को रिड्यूस करो। स्वीट्स को ओकेजनल ट्रीट बनाओ, डेली हैबिट नहीं। चौथी चीज, स्लीप को प्रोटेक्ट करो। उसी टाइम सो, उसी टाइम उठो। अपने बेडरूम को स्लीप सैंक्चुरी बनाओ। फोन बेडरूम से बाहर रखो। पांचवी चीज, स्ट्रेस को मैनेज करो। मेडिटेशन, जर्नलिंग, थेरेपी, हॉबीज, जो भी आपको काम करे वो रेगुलरली करो। स्ट्रेस साइलेंट किलर है। डॉक्टर अटिया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं। लॉन्जेविटी ऑप्टिमाइजेशन प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए, ये एक्सेसिबल होनी चाहिए सबके लिए। हाँ, कुछ टेस्ट्स और ट्रीटमेंट्स एक्सपेंसिव हैं, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल्स, एक्सरसाइज, गुड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सब फ्री या मिनिमल कॉस्ट में इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। वे ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि परफेक्ट अडहेरेंस इम्पॉसिबल है। लाइफ हैपन्स। समटाइम्स आप लेट सोएंगे, समटाइम्स आप जंक फूड खाएंगे, समटाइम्स आप वर्कआउट मिस करेंगे। ये ओके है। परफेक्शन गोल नहीं है, कंसिस्टेंसी है। 80-20 रूल फॉलो करो। 80% टाइम अच्छी हैबिट्स, 20% फ्लेक्सिबिलिटी। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट डॉक्टर अटिया डिस्कस करते हैं, मार्जिनल डेकेड्स। वे पूछते हैं, आप अपने लास्ट डेकेड कैसे जीना चाहते हैं? बेड रिडन, डिपेंडेंट, सफरिंग, या एक्टिव, इंडिपेंडेंट, एंगेज्ड? अभी जो चॉइसेस आप करते हैं वे डिफाइन करेंगी कि आपका लास्ट डेकेड कैसा होगा। ये बहुत विजुअल है। इमेजिन करिए अपने आप को 90 का। आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेल रहे हैं, गार्डन में काम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या हॉस्पिटल बेड में हैं? ये विजुअलाइजेशन मोटिवेटिंग है और पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है कि आज की चॉइसेस क्यों मैटर करती हैं। डॉक्टर अटिया का अल्टीमेट मैसेज है, हमारे पास पावर है अपनी हेल्थ स्पैन और लाइफ स्पैन को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करने की। जेनेटिक्स रोल प्ले करती है, लक भी मैटर करती है, लेकिन लाइफस्टाइल फैक्टर्स का इम्पैक्ट इनॉर्मस है। रिसर्च एस्टिमेट करती है कि 80% क्रॉनिक डिजीजेस प्रिवेंटेबल है थ्रू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ये एम्पावरिंग है और ओवरवेलमिंग दोनों। एम्पावरिंग क्योंकि आप कंट्रोल में है, ओवरवेलमिंग क्योंकि ये बहुत सारी चेंजेस हैं। डॉक्टर अटिया कहते हैं, एक एक स्टेप लो। सब कुछ एक साथ परफेक्ट नहीं करना। छोटे चेंजेस से शुरू करो, कंसिस्टेंसी बिल्ड करो, फिर धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करो। आउटलिव सिर्फ एक हेल्थ बुक नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। ये हमें चैलेंज करती है कि हम अपनी हेल्थ के बारे में कैसे थिंक करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच है रिएक्टिव, बीमार पड़ो तो ट्रीट करो। डॉक्टर अटिया की अप्रोच है प्रोएक्टिव, ऑप्टिमाइज करो, प्रिवेंट करो, डेकेड्स आगे प्लान करो। ये स्पेशली रेलेवेंट है यंग लोगों के लिए। अगर आप अपने 20s या 30s में हैं तो आपके पास इनक्रेडिबल एडवांटेज है, टाइम। जो हैबिट्स आप अभी बिल्ड करेंगे वे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करेंगी। हर वर्कआउट, हर हेल्दी मील, हर गुड नाइट स्लीप, ये सब एड अप होता है और डेकेड्स बाद मैसिव डिविडेंड्स देता है। लेकिन अगर आप ओल्डर हैं तो भी लेट नहीं हुआ। बॉडी रिमार्केबली रेजिलिएंट है। रिसर्च दिखाती है कि इवन 60s या 70s में लाइफस्टाइल चेंजेस सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स दे सकते हैं। हाँ, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बेटर है, लेकिन अभी शुरू करना कभी नहीं से बेटर है। तो आज से क्या करें? एक सिंगल एक्शन लें। शायद आज वॉक पर जाएं, शायद आज रिफाइंड शुगर स्किप करें, शायद आज 8 घंटे सोएं, शायद आज ब्लड वर्क शेड्यूल करें। एक एक्शन और फिर कल एक और इसी तरह मोमेंटम बिल्ड करें। याद रखिए, गोल सिर्फ लंबा जीना नहीं है, गोल है अच्छे से जीना, पूरी तरह से जीना। उन एक्टिविटीज को करना जो आप लव करते हैं, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जो आपको मैटर करते हैं। हेल्थ स्पैन ही असली गोल है और वो अचीवेबल है, बशर्ते कि आप इन्वेस्ट करें अपने टाइम में, अपने एफर्ट में, अपनी हेल्थ में, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ ही सबसे बड़ा वेल्थ है।